हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। झील कहते किसे हैं? तो ऐसी जलराशियाँ जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हुई, चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हूँ और वह जलराशि स्थिर हो। तो कह सकते हैं ऐसी स्थिर जलराशियाँ जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हूँ उसे झील कहते हैं। इस क्लास में हम उन्हीं झीलों को इस पे दर्शाए हैं या लिए हैं जिनसे या तो एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं या तो आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही बहुत सारी झीलें ऐसे हैं जो रामसर स्थल के रूप में घोषित हुई हैं, उनको भी हम कवर करेंगे क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि रामसर स्थल या रामसर साइट्स क्या होता है। तो यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो जान लेते हैं। 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, कैस्पियन सागर के तट पे है और वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समझौता हुआ या संधि हुई और उस संधि की मुख्य बात यह था कि जितनी भी पृथ्वी की आर्द्र भूमियाँ हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको संरक्षित किया जाए। इस प्रकार वह एक समझौता हुआ और उस समझौता के तहत नए नए स्थलों को जो जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे उस सूची में शामिल किया जाने लगा और उनको संरक्षित किया जाने लगा। आइए शुरू करते हैं। हम पूर्वोत्तर से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो झील है लोकटक झील है। और लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, मणिपुर झील है। और यहाँ पे जो लोकटक झील है, तो लोकटक झील क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकटक झील पे ही भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे? मणिपुर राज्य के लोकटक झील में। इसमें क्या है कि जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है उसमें जो तैरती हुई घासें होती हैं उस पर एक प्रसिद्ध जीव पाया जाता है, उसका नाम है संगई। संगई जो है हिरन प्रजाति का ही एक जीव है जो उन घासों पे कूदता रहता है, इसलिए उसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संगई को ही डांसिंग डियर कहा जाता है क्योंकि जो तैरती हुई घासें होती हैं उस पे वो कूदता रहता है। और संगई जो पशु है इसको मणिपुर का राजकीय पशु घोषित किया गया है। इस प्रकार लोकटक झील से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें? पहला तो एक मणिपुर राज्य में है, दूसरा यहाँ पे लोकटक झील पे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है या पार्क है, और अगला यहाँ पे संगई नाम का एक हिरन प्रजाति का पशु पाया जाता है जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, जो मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। इसके साथ ही यह एक ऐसा झील है जिसे मणिपुर का जीवन रेखा भी कहते हैं क्योंकि जैव विविधता की दृष्टि से जो लोकटक झील है यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। आगे यहाँ असम है। असम राज्य में दीपोर बिल और चपनाला, दीपोर बिल और चपनाला जो है दो झीलें हैं। जो दीपोर बिल झील है यह भी रामसर स्थल है। जो दीपोर बिल झील है यह भी रामसर स्थल है और जो हम लोकटक पढ़े हैं यह भी रामसर स्थल है। आगे इसी के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में दो झीलें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है सगेस्तर तसो और दूसरा है साला। पहला है सगेस्तर तसो और दूसरा है साला। इससे प्रश्न पूछे गए हैं तो आप ध्यान देंगे। अगला यहाँ पे सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम राज्य में यहाँ पे त्रिपुरा राज्य है। यहाँ पे त्रिपुरा राज्य है और त्रिपुरा राज्य की एक महत्वपूर्ण झील है रुद्रसागर झील, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। कहाँ की? त्रिपुरा की रुद्रसागर झील जो है इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है।
अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पे सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम राज्य में जो चोलामू झील है, सिक्किम राज्य में जो चोलामू झील है यह भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। जो चोलामू झील है यह भारत का सबसे ऊंचाई पे अवस्थित झील है, तो इसको आप ध्यान देंगे। सबसे ऊंचाई पे कौन सी झील? चोलामू झील। कहाँ पे है? सिक्किम में है। कैसे हम याद रखेंगे? क्योंकि हिमालय की जो सबसे भारतीय जो ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वह सिक्किम में है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, तो इससे हम याद रखेंगे चोलामू को सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित झील। आगे उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें एक फुल्लर झील भी है जहाँ से गोमती नदी निकलती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमने एक ही झील को लिया है, गोविंद बल्लभ पंत, जो कृत्रिम झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो गोविंद बल्लभ पंत झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यह सोनभद्र जिले में एक रिहंद नदी है। सोन की सहायक नदी रिहंद नदी है, और रिहंद नदी पे रिहंद बांध बना हुआ है, और इसी बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत झील अवस्थित है। आगे यहाँ पे उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में राकसताल, सातताल, नोकची ताल और सूरजकुंड, इसके साथ ही एक नैनीताल भी है। ये सब झीलें जो हैं कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। जिसमें एक बार और देख लेते हैं, राकसताल, सातताल, नोकची ताल और सूरजकुंड, इसके साथ ही नैनीताल। जो सूरजकुंड है, जो झील है, सूरजकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, या इसे मानव कंकाल झील भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया, आप ध्यान देंगे। जो सूरजकुंड झील है उत्तराखंड का, इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और मानव कंकाल झील भी कहा जाता है, क्योंकि सूरजकुंड जो झील है उसके किनारे हजारों मानव कंकाल पाए गए हैं। इसका रहस्य अभी भी बना हुआ है, इसीलिए सूरजकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में एक कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील, यहाँ पे सतलज नदी गुजरती है, और सतलज नदी पे भाखड़ा बांध है, उसी के पीछे गोविंद सागर झील अवस्थित है। अब यहाँ की जो प्राकृतिक झील है उनको देख लेते हैं। सूरजताल, चंद्रताल, नाको और घेपन। क्या क्या? सूरजताल, चंद्रताल, नाको और घेपन। जो घेपन झील है यह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई झील है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया, ध्यान देंगे। जो घेपन झील है यह हिमाचल प्रदेश की एक झील है और पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई झील है। कौन सी झील? घेपन झील। आप ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लद्दाख है। तो लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके दो केंद्र शासित राज्य बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जो इस समय लद्दाख में अवस्थित झीलें हैं, पहले उन्हें जम्मू कश्मीर में ही लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो पैंगोंग तसो, तसोकर और तसो मोरिरी। तो यहाँ पे तसो जो है, यहाँ पे हम भी देखे थे संगेस्तर तसो। तो तसो माने जो पहाड़ी क्षेत्र में झीलें होती हैं उनको तसो भी कहा जाता है। तो इसमें तसोकर और तसो मोरिरी जो दो झीलें हैं, ये भी रामसर साइट्स हैं। कौन? तसोकर और तसो मोरिरी जो है ये रामसर साइट्स हैं। इसके साथ ही पैंगोंग तसो, इसको भी हम ध्यान देंगे। तो 3 झीलें जो हैं लद्दाख में अवस्थित है। यहाँ पे इसका एक पार्ट जो है जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। एक तरसर, मरसर, डल, बुलर, शेषनाग, बैरीनाग, नगीना, जिसे कहीं कहीं नागिन लिखा हुआ मिलता है, अनंतनाग और अंचार। इसमें काफ़ी से प्रश्न पूछा गया है, एक बार और देख लीजिए। तरसर, मरसर, डल, बुलर, शेषनाग, बैरीनाग, नगीना, जिसे नागिन भी कहा जाता है, अनंतनाग, अचार, जिसमें तरसर, मरसर और बुलर 3 को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और शेषनाग से ही झेलम नदी निकलती है। जो शेषनाग झील है यहीं से झेलम नदी निकलती है। इसमें जो बुलर झील है यह भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ा। जो बुलर झील है यह भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है। इसके साथ ही बुलर झील पे तुलबुल परियोजना अवस्थित है। बुलर झील जो है गोखुर झील का उदाहरण है। इससे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकली बुलर झील से, कि बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके साथ ही यह
यहाँ पे इसी पे तुलबुल परियोजना अवस्थित है और बुलर झील में ही झेलम नदी आके गिरती है और फिर आगे जाके वहीं से फिर आगे निकलती है। इस प्रकार बुलर झील जो है एक गोखुर झील है। आगे यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब राज्य में कंजली झील है। पंजाब राज्य में कंजली झील है जिसे रामसर साइट्स या रामसर स्थल घोषित किया गया। कौन? कंजली झील, पंजाब। यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान में जो भी झीलें हैं, ज़्यादा झीलें वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। जो राजस्थान की झीलें हैं वो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, जिसमें पुष्कर, सांभर, डिडवाना, लूनर, नक्की, ढेबर, ढेबर को ही जयसमंद भी कहा जाता है। और राजस्थान का एक उदयपुर जिला है जिसे भारत का झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर जो राजस्थान का जिला है इसे भारत के झीलों का शहर कहा जाता है, नगरी कहा जाता है। इसके साथ में भी देख लेते हैं कि यदि पूछा जाए कि विश्व में किस देश को झीलों का देश कहा जाता है तो फिनलैंड है। झीलों का देश किसे कहा जाता है तो फिनलैंड को कहा जाता है। और भारत में यदि देखते हैं यहाँ पे राजस्थान में, तो राजस्थान में जो उदयपुर जिला है इसे झीलों का शहर कहा जाता है। उसके साथ ही भोपाल में भी जो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, भोपाल को भी मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे जो पुष्कर झील है, तो जो पुष्कर झील है जहाँ से लूनी नदी अरावली पर्वत के पश्चिम उत्तर से जो लूनी नदी निकलती है, तो 12वीं शताब्दी के उसके ऊपर जहाँ से लूनी नदी निकलती है उसी के पास में ही एक बांध बना है और उसी बांध द्वारा यह पुष्कर झील निर्मित है। इस प्रकार जो पुष्कर झील है यह कृत्रिम झील है और यह अजमेर ज़िला में है, राजस्थान के अजमेर ज़िला में है। और यहीं पे पुष्कर झील के पास ही ब्रह्मा का एक मंदिर है। आगे जो सांभर झील है इसे भी रामसर साइट्स घोषित किया गया है, सांभर झील को। और यह भारत का सबसे खारी झील है। यह भारत की सबसे खारी, जितनी भी झीलें हैं तो भारत की सबसे बड़ी खारी झील जो है चिल्का झील है। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक खारापन कहाँ पे है तो सांभर, यहाँ पे नमक बनता है। इस प्रकार भारत की सबसे खारी झील तो कौन सी हो जाएगी? सांभर, और यहाँ पे नमक बनाया जाता है। इसके साथ एक डिडवाना, लूनर, नक्की, ढेबर जिसे जयसमंद कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। यहाँ पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ पे सुखना झील है, इसको याद रखेंगे। सुखना झील कहाँ पे? चंडीगढ़ पे। इसके साथ ही यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा में सूरजकुंड, हरियाणा में सूरजकुंड नाम की झील है। या मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में भोज, जो भोज झील है इसे भी रामसर साइट्स घोषित किया गया है। अब आते हैं गुजरात में। तो जो गुजरात है, गुजरात में 2 झीलें महत्वपूर्ण हैं जिन्हें रामसर साइट्स घोषित किया गया है, नल सरोवर और थोल। नल सरोवर और थोल गुजरात की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब यहाँ पर आते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण 2 झीलें हैं, लोनार झील और बिहार झील। जो लोनार झील है यह ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील है जिसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। और यह भारत की सबसे गहरी, यह भारत की सबसे गहरी झील है। कौन झील? तो लोनार से हम क्या देखें कि यह क्रेटर द्वारा निर्मित झील है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है और भारत की सबसे एक गहरी झील है। इसके साथ ही जो बिहार झील है यह मुंबई के पास अवस्थित है और इससे मीठी नदी निकलती है। बिहार झील से मीठी नदी निकलती है जो मुंबई में अवस्थित है। नंदा झील, नंदा झील गुजरात की एक महत्वपूर्ण झील है, ये भी रामसर स्थल है। अब कर्नाटक में आते हैं, तो कर्नाटक में पंपा सरोवर और बेलांदू, पंपा सरोवर और बेलांदू 2 झीलें कर्नाटक हैं। कौन कौन? पंपा सरोवर और बेलांदू, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं केरल में। तो केरल की जो झीलें हैं वेम्बनाड, पेरियार, अष्टमुडी और शास्तामकोट्टा, जिसमें शास्तामकोट्टा, वेम्बनाड और अष्टमुडी, ये जो 3 झीलें हैं इसे रामसर साइट्स घोषित किया गया है। जो पेरियार है, पेरियार झील से पेरियार नदी निकलती है और आके वेम्बनाड झील में गिरती है। पेरियार झील से पेरियार नदी निकलती है और वेम्बनाड झील में आके गिरती है। तो कौन कौन झीलें देखें हम? वेम्बनाड, पेरियार, अष्टमुडी। अष्टमुडी जो है जो झील है उसको लगता है कि 8 भुजाएं हैं, इसी वजह से उस झील का नाम है अष्टमुडी। इसके साथ ही शास्तामकोट्टा।
अब जो वेम्बनाड है इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत की सबसे लंबी, यह भारत की सबसे लंबी, यहाँ लिख लेते हैं सबसे लंबी जो वेम्बनाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। और यहाँ पे एक ओणम पर्व होता है केरल में, और ओणम पर्व के जब पर्व मनाया जाता है उस समय यहाँ पे राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। क्योंकि झील में होता है, वेम्बनाड झील में, तो वेम्बनाड झील में ही राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। इसके साथ ही वेम्बनाड झील में विलिंगटन द्वीप अवस्थित है। वेम्बनाड झील में ही विलिंगटन द्वीप अवस्थित है, और इसी विलिंगटन द्वीप पे ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A अवस्थित है। विलिंगटन द्वीप पे ही भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A अवस्थित है, जिसे वर्तमान में 966B कहा जाता है। और यह जो नेशनल हाईवे है वेलिंगटन से लेके कोच्चि तक है। यह जो नेशनल हाईवे है वेलिंगटन से लेके कोच्चि तक है। इस प्रकार वेम्बनाड झील जो है उसी किनारे कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी अवस्थित है। तो वेम्बनाड वाली झील में हम क्या क्या देखें कि ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसके साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। इसके साथ ही इसमें एक विलिंगटन नामक द्वीप अवस्थित है, और यहाँ पे विलिंगटन द्वीप पे ही भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे अवस्थित है, जिसे 47A कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में 966B कहा जाता है। और जो नेशनल हाईवे 47A है वह विलिंगटन से लेकर कोच्चि तक है, और इसी झील के तट पे ही कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। अब आते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 3 महत्वपूर्ण झील हैं, इनको कल ऐसे देख लेंगे। स्टैनले जलाशय, कोडाईकनाल और चेम्बरम बक्कम। स्टैनले जलाशय, कोडाईकनाल और चेम्बरम बक्कम, बस इतना ही आप ध्यान देंगे। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक कोलेरू झील। तो जो कोलेरू झील है इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। जो कोलेरू झील है इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। और जो पुलिकट झील है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर अवस्थित है। जो पुलिकट झील है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर अवस्थित है, और पुलिकट झील का लगभग 85 से 90% जो भाग है वह आंध्र प्रदेश में है, और 10 से 15% भाग जो है तमिलनाडु में है। इस प्रकार यदि विकल्प में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों रहे तो आप आंध्र प्रदेश पे टिक लगाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 85 से 90% भाग इसका पड़ता है। और इसी पुलिकट जो झील है इसी के किनारे जो है एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। यहीं पे कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पे ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पे ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। अगला तथ्य है कि इसी पुलिकट झील के पश्चिमी तट पे वकिंघम नहर है। इस पुलिकट झील से क्या क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं? पहला, जो पुलिकट झील है 2 राज्यों के सीमा पे है, इसका ज़्यादा भाग कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरा तथ्य क्या है? यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पे ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। अब इसी पुलिकट झील के पश्चिमी तट पे वकिंघम नहर है। इसके साथ ही जो पुलिकट झील पे श्रीहरिकोटा द्वीप है यह बंगाल के खाड़ी और पुलिकट को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे तेलंगाना राज्य है। तो तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया गया। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। दोनों झीलें जो हैं कृत्रिम झीलें हैं। तो जो हुसैन सागर है यह तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद, और वहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है सिकंदराबाद, दोनों के मध्य में अवस्थित है। जो हुसैन सागर है उसके एक तट पे
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और दूसरे तट पे वहाँ का एक शहर सिकंदराबाद है। अगला जो नागार्जुन सागर है, तो वहाँ पे कृष्णा नदी बहती है और कृष्णा नदी पे एक नागार्जुन डैम बनाया गया है और उसी के दूसरे साइड में नागार्जुन सागर अवस्थित है। आगे आते हैं उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य में दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक विक्टोरिया सागर झील और दूसरा है चिल्का झील। तो विक्टोरिया सागर झील एक हो गई और एक चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है लैगून झील का उदाहरण है। यहाँ पे हम देखे थे जो बेम्बनाद है, अष्टमुदी है, यह भी लैगून झील का उदाहरण। तो लैगून झील किसे कहते हैं? यह अक्सर समुद्र के तट पर पाया जाता है जब समुद्र का पानी एक सकरे मार्ग द्वारा एक सकरे मार्ग द्वारा स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रकार से बनी झील को हम लैगून झील कहते हैं। और उसी लैगून झील को केरल में कयाल कहा जाता है। उसी लैगून झील को केरल में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। और लैगून झील का एक और नाम है अनूप। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो चिल्का झील है इसे भी रामसर साइट्स घोषित किया गया है और चिल्का झील के पास ही भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है अवस्थित है। और यहाँ जो चिल्का झील है, इसी चिल्का झील में ही नौसेना का युद्धाभ्यास केंद्र है। जो नौसेना का जो प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पे है? चिल्का झील में है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? चिल्का झील में है। इसके साथ ही चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। इस प्रकार यह हमारा रहा झील टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब इसको एक बार सुनिए, दोबारा इसको खुद मैपिंग के साथ ड्रॉ करिए, आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाएगा। धन्यवाद।